अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं अपना ही चैनल MDCAT स्कॉट, जिसमें हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि हम 50 दिन में हम लोग पूरे कंप्लीट MDCAT की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें 5 to 6 रिवीजन करेंगे। तो उनमें मैंने बताया था कि पहले 10 दिनों के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर इंटर की जो बुक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारे पास 10 डेज़ होंगे उसमें हम सेकेंड ईयर की तमाम फर्स्ट ईयर इंटर की बुक्स को कंप्लीट करेंगे। अगर आप इसी चैनल से MDCAT की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको कंप्लीट 50 दिन के अंदर पूरी कंप्लीट MDCAT की प्रिपरेशन भी करवा दी जाएगी और सिलेबस भी दे दिया जाएगा। मतलब सिलेबस के मुताबिक हर काम आपको, हर वीडियोस, हर लेक्चर, और हर लेक्चर के लास्ट में MCQs भी करवाए जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करें एंजाइम है, चैप्टर नंबर 2 है, बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर क्लास का। आपने इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा गौर से सुना है, ताकि जो हम इस लेक्चर के इसी टॉपिक के लास्ट में MCQs इस टॉपिक के डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को आसानी से उस MCQs का आंसर कमेंट में दे सकें। अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी MCQs सॉल्व करने के लिए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो एंजाइम का इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, एंजाइम जो है, इन मतलब होता है इनसाइड, मतलब अंदर वाली तरफ। एंजाइम मतलब होता है यीस्ट। एंजाइम एक ग्रीक वर्ड है जिसमें इन मतलब होता है इनसाइड और जाइम्स मतलब होता है यीस्ट। इन द टर्म एंजाइम वाज कोनाइड बाय द फ्रेंच विल्हेम कोन। सबसे पहले जिसने एंजाइम का नाम इस्तेमाल किया वो था फ्रेडरिक विल्हेम कोन। 1878 में ये एक साइंसदान था जिसने सबसे पहले एंजाइम का नाम को इस्तेमाल किया था। एंजाइम में भी डिफाइंड, एंजाइम की डेफिनेशन है ऑर्गेनिक सब्सिस्टेंट कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। अब आपको इसकी डेफिनेशन समझाने से पहले एक मिसाल देती हूँ कि अगर देखें कि हम लोग अगर कोई ऐसा रिएक्शन करवाएं जो कि लिविंग बॉडी के बाहर करवाया जाए रिएक्शन, या तो हम उसे लेबॉर्ट्री में करवाएंगे। जब हम वो रिएक्शन को लेबॉर्ट्री में करवाएंगे तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। हम उस लेबॉर्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन करेंगे उसको एनर्जी देंगे। अगर देखें कि अगर मैं कोई चीज़ बनाना चाहूँ, बिरयानी वगैरह, तो या तो मैं बाज़ार से ला के बिरयानी का सारा सामान रख दूँ, चावल रख दूँ, या बिरयानी में इस्तेमाल होने तमाम चीज़ें ला के रख दूँ, क्या वो बिरयानी खुद ब खुद बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। बिरयानी को बनाने के लिए मुझे एनर्जी की ज़रूरत होगी। एनर्जी हम किस फॉर्म में देंगे? हीट की फॉर्म में एनर्जी देंगे बिरयानी को। तो उस सिलसिले से एक पूरा रिएक्शन करवाएंगे, एक पूरा उस पर काम करेंगे, कहीं जाके हमारी जो है बिरयानी बनेगी। हमारा एंजाइम भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। एंजाइम में बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सिस्टेंट कैपेबल ऑफ कैटालाइज स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। ऑर्गेनिक सब्सिस्टेंस जो एक मखसूस किस्म के केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं अपने लिविंग सिस्टम के अंदर, जानदार चीज़ के अंदर। एंजाइम जो है वो स्पीड अप कर देता है, जो फंक्शन हो रहा होता है उसे स्पीड अप कर देता है, तेज़ कर देता है। किसमें? जिस्म के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर। ऑर्गेनिक सब्सिस्टेंट जो हैं वो एक मखसूस किस्म के केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो जस्ट फ्यू ईयर, अगर कुछ साल पहले ये समझा जाता था, इट वाज अ कंसिडर्ड दैट ऑल द एंजाइम वेयर प्रोटीन, जो कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो बने होते हैं प्रोटीन से। तो देखें कि ड्यूरिंग द 1980 थॉमस चेस एंड सिडनी अल्टमैन। अब देखें 1980 में दो साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने, एक का नाम था थॉमस चीच और दूसरे का था सिडनी अल्टमैन। इन्होंने डिस्कवर किया द सर्टेन मॉलिक्यूल ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आल्सो फंक्शन एंजाइम। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एंजाइम की तरह काम करता है, उसे राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। देखें, इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ साल पहले समझा जाता था कि जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। फिर क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट आ गए, थॉमस चीच और सिडनी अल्टमैन। इन्होंने कहा कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एंजाइम की तरह काम करता है, उसे हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक। दिस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड राइबोसोम्स, उसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। आपसे ऐसे MCQs आ सकता है कि ये कौन से साइंसदान थे जिन्होंने बताया कि एक ऐसा मॉलिक्यूल था जो कि एंजाइम की तरह वर्क करता था, उसे कहते थे राइबोसोम्स। या वो कौन सा एंजाइम है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम राइबोसोम कहते हैं। विच कैटालाइज रिएक्शन इन्वॉल्व प्रोसेसिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू बी यूज सेल बाय जेनेटिक एंजाइम एंड प्रोटीन्स इन नेचर। देखें कि जो हमारे पास कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है उसमें शामिल होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सेल इस्तेमाल करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को और फिर उसके काम को क्या कर देता है? स्पीड अप कर देता है।
तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं इन नेचर, कुदरती तौर पे। फ्लोविंग द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे एंजाइम की। अब एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसकी कुछ खसूसियात देखेंगे एंजाइम की। तो देखें एंजाइम आर बायो, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो फ्लोविंग द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे एंजाइम की। एंजाइम आर द बायोकैटलिक प्रोडक्ट, एंजाइम जो है वो बायोकैटलिक प्रोडक्ट्स है। मतलब कि बायोकैटलिक क्यों है, कैटलिक्स इसलिए क्योंकि वो लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहा है, तो इसलिए वो बायोकैटलिक है। प्रोड्यूस इन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, इसे पैदा करता है। सिंथेसाइज्ड इन द सेल, ये जो सिस्टम हो रहा है वो सेल की वजह से होता है, सेल के अंदर होता है। अगर सेल नहीं होगा तो ये कोई भी काम नहीं होगा। एंजाइम जो है बायोकैटलिस्ट है क्योंकि वो लिविंग सिस्टम के अंदर होता है। प्रोडक्ट इन प्रोटोप्लाज्म, इसे प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, पैदा करता है। सिंथेसाइज इन द सेल, ये सेल की वजह से होता है, सेल के अंदर होता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीनेस इन नेचर, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कुदरती तौर पर प्रोटीन से बने होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑफ ग्लोबल प्रोटीन, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर ग्लोबल प्रोटीन होती है विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो हाई होता है। दे आर इधर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, इसमें से कुछ ऐसी प्रोटीन शामिल हैं एमलेस एंड पेप्सिन ऑफ कंटेन अलोंग द प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। इसमें कुछ ऐसे हैं जिसमें एक पार्ट प्रोटीन का होता है और एक पार्ट होता है नॉन प्रोटीन का, जैसे कि एमलेस और पेप्सिन में होता है। इसकी एग्जांपल है एसिटाइल को ए, सही है। ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें प्रोटीन का पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन का पार्ट भी होता है, उसकी एग्जांपल क्या है, वो कौन सी प्रोटीन है। तो एमएलएस एंड पेप्सिन है, उसकी एग्जांपल एसिटाइल को है। तो एंजाइम एक्ट विद इन द सेल, देखें एंजाइम एक्ट विद इन द सेल, एंजाइम जो सेल के अंदर हो, विच दे हैव प्रोड्यूस्ड कॉल्ड एंडो एंजाइम, जो सेल के अंदर हो उसे हम कहते हैं एंडो एंजाइम। एंडो मतलब होता है अंदर की तरफ। एंजाइम एक्ट विद इन द सेल, यहाँ इस लाइन से पता चल रहा है एंजाइम एक्ट विद इन द सेल वेयर दे हैव प्रोड्यूस सेल कॉल्ड एंडो एंजाइम, जो एंजाइम सेल के अंदर हो उसे हम कहते हैं एंडो एंजाइम। एंड द एंजाइम विच एक्ट आउटसाइड, जो एंजाइम बाहर की तरफ हो द इज कॉल्ड एक्सो एंजाइम, उसे हम कहते हैं एक्सो एंजाइम। जो एंजाइम सेल के अंदर है उसे हम कहेंगे एंडो एंजाइम, जो एंजाइम सेल के आउटसाइड है, यहाँ पे आउटसाइड है, उसे हम कहेंगे एक्सो एंजाइम। दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन, देखें एंजाइम जो होता है ना वो अपना अपना काम करता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही एंजाइम पूरी बॉडी में वर्क कर रहा हो, नहीं, एंजाइम हर एक एंजाइम अपना एक स्पेसिफिक वर्क करता है। एक वर्क के लिए एक एंजाइम, दूसरे वर्क के लिए दूसरा एंजाइम, तीसरे वर्क के लिए तीसरा एंजाइम। तो एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर इन एंड फंक्शन, ये एक कुदरती अमल है और ये अपना काम करता है लेकिन स्पेसिफिक मखसूस किस्म के लिए, ठीक है। दे आर मच ग्रेटर इन साइज देन द सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट क्या होता है, जो एंजाइम के ऊपर आके रिएक्ट करता है ना उसे हम सब्ट्रैक्ट कहते हैं। ये आपको मैं डायग्राम की मदद से समझाऊंगी। They have the particular site or the react with substract, these site are called the active site। एक ऐसा एंजाइम जिसके ऊपर सब्ट्रैक्ट ने अटैक करना है ना, ऊपर आके रिएक्ट करना है, तो वो वाली जगह को हम एक्टिव साइट कहते हैं। ये भी आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगी। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी द accelerated by certain ions in the salt and the activators MnMg Cl etc। एंजाइम की एक्टिविटीज़ में जो इजाफा करते हैं, मतलब कि एंजाइम का काम तो स्पीड अप करना है, लेकिन स्पीड अप करने वालों में और ज़्यादा स्पीड अप कर दें उसे हम कहते हैं एक्टिवेटर्स। उसकी एग्जांपल है MnMgCl। तो एंजाइम कैन बी इनहिबिटेड बाय द सर्टेन फैक्टर इज कॉल्ड इनहिबिटर्स। वो एंजाइम जो कि एंजाइम के स्पीड अप में कमी कर दें उसे हम कहते हैं इनहिबिटर्स। सब्ट्रैक्ट कॉन्संट्रेशन, ये सब्ट्रैक्ट कॉन्संट्रेशन की वजह से भी हो सकता है, एंजाइम के कॉन्संट्रेशन की वजह से भी हो सकता है, पीएच एंड टेम्परेचर की वजह से भी हो सकती है इसमें कमी। दे आर द सेंसिटिव, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह पे काम करते हैं। दे वर्क एट द स्पेसिफिक पीएच, जैसे कि स्टमक में। तो दे रिमेन केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, ये क्या करते हैं, चेंज नहीं होते। ये क्या होते हैं, चेंज नहीं होते, किसके अंदर के रिएक्शन से पहले और ना रिएक्शन के बाद। अब यहाँ से दोबारा देख लें इसकी जो करैक्टरिस्टिक है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक फर्स्ट है कि एंजाइम बायोकैटलिक प्रोड्यूस इन द प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस इन द सेल। एंजाइम जो बायोकैटलिस्ट हैं क्योंकि लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म से पैदा कर रहा है, सिंथेसिस हैं क्योंकि वो सेल के अंदर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन पे बने होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूलर हैं और ग्लोबल प्रोटीन है जिसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट है। दे आर द इधर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की होती है, एक होती है प्रोटीन वाला पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन वाला पार्ट, वो एमलेसिन पेप्सिन है और इसकी एग्जांपल कोसिटाइल को है। तो एंजाइम के जो सेल के अंदर हो उसे हम एंडो एंजाइम कहते हैं, जो एंजाइम सेल के बाहर हो उसे हम एक्सो
एंजाइम कहते हैं। ये स्पेसिफिक नेचर एंड फंक्शन है। स्पेसिफिक इसलिए है कि हर काम के लिए अपना ही एंजाइम होता है, एक एंजाइम सारे काम नहीं करता। तो मच ग्रेटर इन साइज, इनका ग्रेटर साइज होता है। सब्सट्रैक्ट के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट डायग्राम की मदद से। तो ये जो है, जो एक्टिव साइड होती है, जहाँ पे आगे सब्ट्रैक्ट ने लगना होता है, उसे हम एक्टिव साइड कहते हैं। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी एक्सीलेटर्स, जो कि एंजाइम की एक्टिविटीज़ को इजाफा कर देते हैं, उसे हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। जो एंजाइम में की जो होती है, मतलब कि स्पीड होती है, उसको कम कर दें, उन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं। तो ये सेंसिटिव वर्क करते हैं पीएच पे, और ये जब वर्क होता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ना कि वर्क से पहले और ना वर्क से बाद। मतलब कि केमिकली जब अनचार्ज होते हैं ना, द रिमेन केमिकल अनचार्ज ड्यूरिंग द आफ्टर एंड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले ना केमिकल रिएक्शन के बाद ये चेंज नहीं होते, जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये आज हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था एंजाइम का, जिसमें हमने एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक और कुछ डेफिनेशन को देखा। अब हम देखते हैं कि इस जो टॉपिक के अंदर कौन से ऐसे हैं एमसीक्यूज बन रहे हैं जो कि हमारे एमडीकेट के में आ सकते हैं। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना है तो आप लोग बआसानी एमसीक्यूज के आंसर जो हैं वो कमेंट में देख सकते हैं। तो देखें, बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 2 है। की पॉइंट है इसके, द टर्म एंजाइम वाज कोनाइड बाय, वो कौन से साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले एंजाइम का नाम यूज़ किया था, हमने उसका नाम लिखना है। राइबोसोम्स वाज डिस्कवर बाय, राइबोसोम किसने डिस्कवर किया था। एंजाइम एक्ट विद इन द सेल, एंजाइम के जो सेल के अंदर हो उसे हम क्या कहते हैं। एंड एंजाइम एट द आउटसाइड द सेल, जो एंजाइम सेल के बाहर है उसे हम लोग क्या कहते हैं। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी एक्सीलरेटेड बाय द सर्टेन आयन कॉल्ड, एंजाइम की एक्टिविटीज़ को जो ज़्यादा तेज़ करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ये इनके आप लोगों ने क्या करना है कि इनकी देनी है आपने आंसर, और कमेंट में आपने इसके आंसर ज़रूर देने हैं। और आपको ये कैसा लगा है वीडियो, तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो हर आप तक बहुत सबसे पहले आपको मिले और आप अपने एमडीकेट की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।